अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल सब ठीक है। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज है हमारा टॉपिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ मैथ 501 मैथमेटिक्स का हमारा कौन सा आज टॉपिक्स है। वेक्टर्स इक्वेशन, हमने वेक्टर इक्वेशंस को स्टडी करना है। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट मज़ीद आने वाली वीडियो आप बआसानी हासिल कर सकें। वेक्टर्स सबसे पहले हमें समझना है वेक्टर, व्हाट इज़ वेक्टर्स, हमारा वेक्टर्स क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही स्टडी किया है। इधर हम खड़े हैं और हमने इधर जाना है इस पॉइंट पर, इससे इधर हमने ये एरो लगा के शो करते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है। इस पॉइंट का रेफरेंस नंबर 0 है, इसका 5 है, तो इसको हम कहते हैं एक वेक्टर। इसको हम सिस्टम में कैसे लिखते हैं, 0 वाओ 5, ऐसे हम लिखते हैं वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर। या फिर हम इसको वेक्टर्स में दूसरी तरफ कैसे नोटेशन में शो करवा सकते हैं, एक वेक्टर्स में जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स वेक्टर 0 एंड 5। ऐसा वेक्टर 0 और 5 पर इंक्लूड हो तो इसको हम, ये नोटेशंस हैं इसकी। तो ऐसी तमाम इक्वेशंस को हम कहते हैं वेक्टर्स इक्वेशन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स इक्वेशन। ये है वेक्टर्स। वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, अ क्वांटिटी विच हैज़ अ डायरेक्शंस। तो इसको हम लिस्ट ऑफ नंबर्स की सूरत में, ये लिस्ट ऑफ नंबर की सूरत में स्टडी करते हैं वेक्टर स्पेस को। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वेक्टर कॉलम वेक्टर्स। कॉलम वेक्टर्स क्या है, ऐसा वेक्टर्स जिसके नंबर इनलिस्टेड है, नंबर्स जिसमें क्लोज हैं, वो एक कॉलम्स की सूरत में है। एक कॉलम्स है, इसमें नंबर हमारे ABCD अप टू सो ऑन इनक्लोज्ड है। अ मैट्रिक विच ओनली वन कॉलम्स, सिर्फ एक ही कॉलम्स हो, वेक्टर्स है इसके ये कॉलम्स होते हैं। मैनी कॉलम्स हो सकते हैं किसी वेक्टर के, मगर ऐसा वेक्टर जिसका एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कॉलम। ये रो लेकर ऊपर ट्रांसपोज लिखा है, इसका मतलब यही है कि ये कॉलम्स है, ये रो है, इसका मतलब कॉलम्स है। W1 W2 W3 अप टू ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4। रो मैनी हो सकती हैं और कॉलम्स 1 हो, इसको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर्स। वेक्टर्स इन R2 का मतलब क्या है, R मीन रियल नंबर्स और 2 का मतलब 2 रियल नंबर। ऐसा वेक्टर जिसमें 2 रियल नंबर्स कंप्राइज हों, जैसे 3 एंड 1, ये है वेक्टर इन R2। इसको हम स्टडी करते हैं। और ये जो नंबर है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये जो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है इसको हम क्या कहते हैं, ये एक फील्ड है जिसको F से डिनोट किया जाता है। अलजेब्रिक वेक्टर्स हमारे पास इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स और इन R2 में दो वेक्टर्स कैसे हमारे इक्वल होंगे। ये एक वेक्टर है, इसका एलिमेंट है 3 एंड 4, और नेक्स्ट एक वेक्टर है उसका एलिमेंट भी अगर 3 एंड 4 होगा, फिर ये 2 वेक्टर्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक इस सिटी खड़े हैं और आप जा रहे हैं दूसरी सिटी जा रहे हैं, एक और स्टूडेंट है वो भी सेम सिटी खड़ा है, वो भी सेम दूसरी सिटी जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शंस सेम होगी, तो इसको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट A एंड स्टूडेंट B सेम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे पॉसिबल होगी, हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर U एंड वेक्टर V, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को हम ऐड कर दें। ये कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज स्टार्ट पे फर्स्ट वाली फर्स्ट में ऐड, सेकंड वाली सेकंड में, अगर यहाँ पर थर्ड होगी तो थर्ड में ऐड कर देंगे। अलजेब्रिक ऐड करना है, ये हमने इसकी एडिशन कर दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1 एंड 2, 1 + 2 = 3, -2 + 5 = 3। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, स्केलर्स का मतलब है एनी नंबर, कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर हो सकते हैं, बस रियल नंबर जिसमें अलजेब्रिक ना हो, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ ना हो, वेरिएबल्स ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलर। कोई भी वेक्टर्स है इसको हम स्केलर मल्टीपल के से मल्टीप्लाई करें तो इसकी तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये हमारे पास U है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, CU लिखेंगे हम। 5 इंटू ये वेक्टर है, 5 × 3 15, 5 × -1 = -5। ये है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन क्या है, वेक्टर्स को हम बोल्ड करके लिख देते हैं जो कि हमारा वेक्टर्स है, और सी स्केलर को हम स्मॉल लिखते हैं या फिर लाइट फेस में लिख देते हैं। हमारी ये एग्जांपल है U एंड B, हमें क्या फाइंड करना है, 4U। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4U, U को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो ये रिजल्ट आ गया। फिर -3,
इसको 3v है, -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। इसकी तमाम इंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 3u -3v इन दोनों को ऐड करना है, इनको और इनको ऐड करना है। इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 4 + -6 = -2, -8 + 15 7। ये हमारा रिजल्ट आ गया है, हमने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट। इधर कॉलम वेक्टर के नोटेशंस की बात की गई है। ये कॉलम वेक्टर नहीं, ये एक रो वेक्टर है। ऐसा वेक्टर जिसमें एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो वेक्टर। ये कॉलम वेक्टर तो है नहीं। इस कॉलम वेक्टर को हमने पीछे स्टडी किया, दो ही नोटेशंस है, एक ब्रैकेट वाली और दूसरी मैट्रिक्स वाली। ये मैट्रिक्स वाली ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट वाली हम ऐसे लिखते हैं रो की शेप में। मगर रो की शेप में लिखने के बाद अब मैट्रिक्स नोटेशन नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो एक रो वेक्टर बन जाएगा। ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ R2 में 2 एलिमेंट्स हों, इसकी ज्योमेट्रिक ग्राफ बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, एक 3 है और एक 1 है। 3 हमारे पास x वेरिएबल है, 1 2 3, और y हमारे पास 1 है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ऐसे पॉइंट बनाने के लिए जो वेक्टर्स हैं हमारी फिगर्स बनती है, हमने इधर से इधर गए, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स इन R3। R3 का क्या मतलब है, 3 रो होगी और कॉलम्स एक होगा। वेक्टर्स इन R3 विथ 3 इंट्रीज, ओनली 3 एलिमेंट्स ही होंगे। ऐसा वेक्टर्स जिसमें 1 2 3 एलिमेंट होंगे। इन एलिमेंट्स की पोजीशंस यही होगी, बट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। वेक्टर्स इन Rn का मतलब अप टू n एलिमेंट्स होंगे। और ऐसा वेक्टर जिसकी तमाम इंट्रीज 0 हों उसको हम क्या कहते हैं, 0 वेक्टर और नल वेक्टर। इसका दूसरा नेम क्या है, नल वेक्टर्स। ये भी आपने याद करना है। और है अब है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ Rn कोई भी वेक्टर्स है, इसकी लेंथ, n का क्या मतलब है, इसकी लेंथ बेशुमार हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, अप टू सो ऑन। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, u को v में ऐड करें या v को u में ऐड करें, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2, रिजल्ट हमारे पास 5 = 5 ही आ जाएगा। इसी तरह सेम आप ये वाले नंबर लेकर और थर्ड नंबर आप 4 ले लें, इसको ये वाली प्रॉपर्टीज सारी लगाएं, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एडिटिव लॉ, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और वेक्टर एडिशन, स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन, ये वेक्टर्स में सब होल्ड करता है। ये आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जिसकी डिग्री ऐसी, लीनियर का मतलब होता है कम्बिनेशन, लीनियर फर्स्ट वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 1। लीनियर कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, C1, C हमारा स्केलर है, V वेक्टर है, इन दोनों को C1 V1 C2 V2 अप टू C1 V CP CV इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर V। ये हमारे पास V जो है ये वेक्टर्स हैं और C हमारे पास वेटेज है, जिसको हम कहते हैं स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ हो जाते हैं। इन तमाम को हमने ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर कम्बिनेशन। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 एग्जाम्पल, इसको हम सोल्व करते हैं। फॉर V1 एंड V2 इफ़ W इज इक्वल टू, ये हमारे पास W है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है W, देन वी से दैट W इज अ स्केलर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 एंड 2। इधर हमने V की वैल्यू पुट करनी, इधर V की वैल्यू पुट करनी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, फिर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब है सेम एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये करते हैं हम। इसमें हमें ये दिया गया है कि ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है इतनी। इसमें हमारा ये वेक्टर V1 है, ये स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ 3, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ V2, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ V3 का। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं V1 V2 एंड V3। ये हम कह सकते हैं ये वाला वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड वाला इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3 विद स्केलर मल्टीपल 3 5 एंड 2। अब हमारे पास एग्जाम्पल नेक्स्ट A1 A2 एंड B। इसका हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें क्या है B इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर B है, इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2, सेकंड में पॉजिटिव साइन, और इसका स्केलर मल्टीपल x1 होगा और इसका स्केलर मल्टीपल x2 है। ये वहाँ x है, हमने नेम दिया, इधर आप V भी लिख सकते हैं, C B M L M N P जो आपका माइंड करे। तो इसको हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास V1 x1 एंड x2, इसको हमने ऐड मल्टीपल किया x के साथ, ये वाली रकम बन गई। इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर हमने एक्सपेंड किया, इसके इक्वल ये इक्वल है बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हमने ये तीनों रो को मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज के इक्वल रखा है। हमने पढ़ा है ना, इक्वलिटी ऑफ
मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, अगर इन दोनों की करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल, ये हमें इधर भी इक्वल दिया गया, ये करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इक्वल रखा है, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का सिस्टम है, इसको हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये वाले एक्स के कोफिशिएंट, ये x2 के कोफिशिएंट, और ये राइट हैंड साइड ऑगमेंटेड, ये ऑगमेंटेड है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसको हमने क्या करना है, रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है हमने। रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में क्या है, इधर हमने 1 बनाना है, इधर 0 0, फिर इधर 1, फिर इधर 0 और ये वाला 0, फिर ये 1, ये दोनों 0। तो हमने क्या बन गया हमारे पास, ये वाला हमने रो ऑपरेशंस किए, फॉलोइंग रो ऑपरेशंस के बाद हमारे पास ये वाला सेट बन गया। इसको हम कह सकते हैं ये x1 है, x1 इज इक्वल टू 3, x1 ये ऑगमेंटेड था इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 2, ये हमने x1 और 2 की वैल्यू फाइंड कर ली हो, और x3 इज़ अ 0, तो हम इसको कह सकते हैं इज़ अ फ्री वेरिएबल। x3 हमारे पास है फ्री वेरिएबल, स्पैनिंग सेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा प्रीवियसली क्या था सेट, ये x1 है, 3 हम लिखेंगे a1 प्लस ये 2 है, 2a2 इज इक्वल टू b, ये था हमारा ओरिजिनल सेट जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने ओरिजिनल सेट फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा स्पैनिंग सेट, इफ़ v1 vp आर स्पैन देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन इज आर डिनोटेड बाय स्पैन। लीनियर कम्बिनेशन को हम स्पैन की शक्ल में ऐसे डिनोट करेंगे, सबसेट आर एन स्पैन बाय originated by vp vi to vp, this spanning set is a collection of all vectors that can be written in the form of c1 v1 c2 vp, where c जो हमारे पास है स्केलर्स और v जो हमारे पास है वेक्टर्स। यही हमारे जो हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल की है सेम है, ये इसके नोट्स हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, MCQ बन सकते हैं इसमें से। ये ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस हैं, इसको आप रीड कर लें। इसके बाद हमारा है A1 A2 है एंड B, इसका हमने कहना है द स्पैन A1 A2 इज़ अ प्लेन थ्रो द ओरिजिन इन 3, डज B इज़ लाई इन द प्लेन, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये A1 B1 एंड D दिया गया है, हमने फाइंड आउट कैसे करना है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B, ये इसके स्केलर मल्टीपल हैं x1 x2, हमने इसको डायरेक्ट किस फॉर्म में लिखना है, ये वाली फॉर्म चेंज करनी है। उसके बाद हमने लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट x वेरिएबल के, ये x2 वेरिएबल के, ये ऑगमेंटेड था, इसको हमने डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सूरत में लिख लिया। इसके तमाम वेक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स में लिखना है डायरेक्ट, आपने जब स्पैन का वर्ड यूज़ होगा तो हमने डायरेक्ट एक मैट्रिक्स में लिखना है, फिर रो ऑपरेशन करके इसको रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है। रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके इस शेप में हमने इसको ऐड किया, तो हमारे पास इधर 1 बनाना है, फिर इधर 1, फिर इधर 1, बाकी तमाम 0 ये बन गए। इसको हमने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -3, ये x2 हमारे पास ये इधर वाला 0 के इक्वल है, 2 हैज़ अ नो सॉल्यूशंस, तो हम इसको लिख सकते हैं स्पैन बाय 0। अब है हमारा लीनियर कम्बिनेशन इन एप्लीकेशंस, जो हमारा लीनियर कम्बिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट वाली, ये है नंबर यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, अगर आपने 5 बुक खरीदी है, नंबर ऑफ 5 बुक, और एक बुक की हमारे पास प्राइस है 50, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या निकल आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 0 250 टोटल कास्ट है। ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट वाली एक एग्जांपल है, कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी सी, इसके हमारे मुख्तलिफ डिटेल्स हैं, इसको हमने एक वेक्टर्स में लिख रहा है, एक कंपनी बी है एक सी है। इसके लिए कॉस्ट पर डॉलर ऑफ इनकम, इसकी कॉस्ट जो है उसके हमने एक एक अलग अलग वेक्टर्स में लिख लिया है। इसको हमने नेक्स्ट सोल्व एज इट इज़ करना है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सोल्व किया था। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर्स होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है, यहाँ तक हम गए हैं, इसके पैरेलल वेक्टर सेम एज इट इज़ ये है, हम कह सकते हैं ये वेक्टर v इज़ इक्वल टू इस डिफरेंस के x नॉट माइनस x, और इस v मल्टीपल, ये पैरेलल मल्टीपल, लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है या लेंथ कम भी हो सकती है, इसको कहते हैं tv मल्टीपल। और अगर ये ओरिजिन हो, अगर ये इधर से हम पैरेलल हो, तो हम कह सकते हैं ओरिजिन इज 0 0 माइनस एक्स नॉट, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखी हुई है, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इफ थ्रू रीजन। अगर हमारे पास एनी डिस्टेंस होगा तो ये वाली लाइंस हो गई। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन,
पैरामेट्रिक्स हम कहते हैं थर्ड वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक वेक्टर्स इक्वेशंस में। ये तमाम इक्वेशंस इसके क्या हैं, पैरामेट्रिक एक्स बाय नेगेटिव माइनस एक्स नॉट बाय नॉट, ये रीजन है जिससे स्टार्ट किया टी इन टू ए बी। ये तमाम इक्वेशन हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन R3 का मतलब क्या है, हमारे इधर थे एक्स वाई और इधर होंगे एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स होंगे। 3 वेरिएबल्स के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास ये वाली होंगी। इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखें, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट प्लस टी ए बी सी। तो इधर से हमने एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पॉजिटिव साइन ए टी ये वाले स्टार्ट वाले ए टी, और वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी। ऐसे ही सेम ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी एंड जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी। ये हम फार्मूलाज, ये वाले फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने ये वाला सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, पार्ट बी में ये वाला सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, ये फार्मूलाज के रिलेटेड, और पार्ट 3 में भी हमने नेक्स्ट फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास एक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। पहले थी हमारे पास एक जस्ट लाइन की वेक्टर इक्वेशन और प्लेन, जैसे ये प्लेन है, ऐसे इस प्लेन पर वेक्टर्स इक्वेशंस होगी तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारे पास है वेक्टर्स नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ वन एन अदर, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू T1 V1 प्लस T2 V2। ये हमारे पास मेन इक्वेशंस हैं। अगर एक्स फ्रॉम ओरिजिन हो तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट दूसरी साइड पे चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, T1 T2 V2। अगर एक्स हमारे पास ओरिजिन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला, एक्स इज इक्वल T1 V1 प्लस T2 V2। ये प्लेन है, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन थ्रो, ये R2 है। अगर R3 होगी तो हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई एंड जेड इंट्रोड्यूस करवा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे कौन सा सोल्यूशन है, ये वाला। इस एग्जांपल से हमने कि V1 है V2 है, V1 और V2 की वैल्यू हमने किधर पुट करनी है, इधर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टी, ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाली फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू T1 V1 प्लस T2 V2। ये हमारे पास है प्लेन पासिंग थ्रू द रीजन, वेक्टर इक्वेशंस है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमने इस शेप्स को हमने ओपन करके ये लिखा है वेक्टर्स, इधर एक्स की वैल्यू पुट की, इधर V1 की, इधर V2 की, तो हमारे पास ये आ गया। अब एक्स को ओपन करके लिखें, एक्स इसके भी इक्वल है और इसके भी, ये इन दोनों को ऐड कर दें, फिर वाई को, फिर जेड को, तो ये वाली हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशंस फाइंड आउट हमने कर ली हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं आपने T1 एंड T2 की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो आप देखें एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू। अगर T1 T2 की हम वैल्यू 0 0 पुट करते हैं तो एक्स वाई जेड की ये आती है। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड की, और ये वैल्यू पुट करते हैं ये वाली। ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स वाई एंड जेड। ये वैल्यू टी की पुट करनी है, प्रीवियस जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है उनमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट हो गए, हम प्रीवियसली ये स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है, सेकंड है, फाइंड वेक्टर एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू पासिंग थ्रू द रीजन। वेक्टर ओरिजिन में पास करें तो हमारे पास क्या फार्मूला है, ये वाला, वो हमने ओरिजिन वाला फार्मूला लिखना है, उसके साथ हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस T1 V1 प्लस T2 V2। अब एक्स को किसके इक्वल रखना है, इसके और इसके और इसके, वाई को फिर इसके ये वाला वाई वाले एलिमेंट्स, ये एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाले एक्सपेंड कर लें, वाई वाले कर लें, जेड वाले कर लें, करस्पॉन्डिंग इंटीजर एक दूसरे के इक्वल हैं। हाउ कैन टेल द पॉइंट पी क्यू आर नॉट कोलिनियर्स, फाइंडिंग वेक्टर इक्वेशन फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर हमने ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ये गिवन हो तो हम वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये भी हमारा मेन क्वेश्चन है। तो एक्स वाले पॉइंट्स को हम इधर लिख देंगे, ये -4 -8, और वाई वाले पॉइंट को इधर लिखेंगे, जेड वाले पॉइंट को हम इधर लिखेंगे। तो हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमने ऊपर रेसिप्रोकल लेना है तो हमारे पास ये पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी जाएगी। हमें ये 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसे हमने क्या करना है, लिखना है, ये वाला रीराइट इक्वेशंस करनी है। वेक्टर्स कैसे रीराइट किए, एक्स वाई जेड, ये हमने लिख लिया एक्स के करस्पॉन्डिंग, वाई के करस्पॉन्डिंग एंड जेड के करस्पॉन्डिंग, ये हमने लिख लिए। पहले हमने इधर के हमारे था एक्स नोड का फर्स्ट में एलिमेंट होता है एक्स नोड का, ये हमारे इधर एक्स नॉट 0 है, ये वाले हमने एक्स नॉट वाले अलहदा लिख लिए, फिर पॉजिटिव साइन,
ये वाले T1 वाले इस कॉलम में लिख लिए और T2 वाले इधर लिख लीजिए। ये वाला हमारा x0 है, ये V1 एंड V2 हमने ये अलग करके लिख लिया। फाइंडिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन फ्रॉम अ जनरल इक्वेशन, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन हो, ये वाली इक्वेशंस हैं x y एंड z, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। x को एक साइड पे रखना है 5 + y - 2z, हमारे पास x ये है 5 + y को t और z को T2 कह लें हम आप, तो y की वैल्यू T1 एंड z की वैल्यू T2 होगी। तो ये ऐसे प्रूव कर लेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 6 मैट्रिक्स इक्वेशन। ये लेक्चर थोड़ा इजी है, प्रीवियस लेक्चर हमारा थोड़ा सा टफ था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।